हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एमआर चौधरी। लेके आया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। तो चलो शुरू करते कहानी को। बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल भी कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी है कल भी रहेगा। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है कल भी नहीं रहेगा। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं रहेगा। उसका उत्तर भी उदाहरण सहित देना था, लेकिन वहाँ पे किसी को 17 भरे सवालों का उत्तर समझ में नहीं आ रहा था। तब बिरबल बोले, हुजूर, मुझे आपका सवालों का उत्तर मालूम है, लेकिन उसके लिए मेरे साथ आपको शहर चलना होगा। तब बादशाह अकबर ने कहा, चलो मैं तैयार हूँ। तो बिरबल और बादशाह अकबर ने अपना वेश बदला और शहर चले गए। वहाँ जाके एक दुकान में गए और दुकानदार से बिरबल बोला कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा खोलना चाहते हैं। उसके लिए आपको हमें 1000 रुपये देना होगा। तब दुकानदार ने उनके नौकर से बोला कि उन्हें 1000 रुपये दे दो। तब बिरबल बोला, हम आपके पास से पैसे लेके जा रहे हैं, उसके बदले 1 रुपये के बदले आपको 1 जूता मारेंगे। तब दुकानदार के नौकर का पारा सड़ गया और बिरबल के साथ 2-2 हाथ करने लगा। लेकिन दुकानदार मालिक ने कहा, मुझे भी एक शर्त है कि क्या मेरे पास से आप पैसे लेके जा रहे हो, ये नेक काम में लगाएंगे। उसके लिए आपको मुझे विश्वास दिलाना होगा। ये कहकर दुकानदार ने अपना सिर झुका लिया और बिरबल से बोला, चलो शुरू करो। तब बिरबल और बादशाह अकबर वहाँ से कुछ कहे रवाना हो गए। तब आगे जाके बिरबल ने मौन तोड़ा और बादशाह अकबर से कहा, मैं जो ये दुकान में ये जो सब कुछ हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास आज भी पैसे हैं और उसे नेक काम करने में उसकी नीयत भी है, जो आने वाले भविष्य में नाम देगी। इसका मतलब ये भी है कि अपने नेक कामों की वजह से वह जन्नत में भी जगह पक्की कर रहा है। इसका मतलब है कि उसके पास आज भी है और कल भी रहेगा, जो कि अपने भविष्य में साथ में होगा। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर चलते हुए एक भिखारी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी कुछ खाना को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की ज़रूरत से ज़्यादा था। तब वहाँ बादशाह अकबर और बिरबल जाके उस भिखारी को बोले। बिरबल बोला कि हमारे को कुछ खाने के लिए दे दो। तब भिखारी बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग, चलो यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तब बिरबल ने बोला बादशाह अकबर से कि उनके पास आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। फिर वहाँ से आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक तपस्वी जी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। बिरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी जी बोले, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए ये बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बिरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब ये है कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। यह तपस्वी जी सभी सुखों का नकार कर रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाइल आप खुद हो।
कि पिछले जन्म में किए थे, जो यह जीवन आप चानो चौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। यदि आप इसी तरह ईमानदारी और न्याय से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूले कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर से बहुत खुश हो गए और उन्हें भारी इनाम भी दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।